अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दीनियात कोर्स में दूसरा सब्जेक्ट मसाइल का है। नमाज की शर्तों का बयान चल रहा है। हमारा इस्लाम हिस्से दुअम तहारत का बयान है। आज नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा को समझना है। नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा में बहुत शुबा लगता है। नजासत गलीज़ा क्या है, नजासत खफीफ़ा क्या है, पूरा बयान पढ़ लेने के बाद भी समझ में आता नहीं कि कौन सी चीज़ नजासत गलीज़ा है, कौन सी चीज़ नजासत खफीफ़ा है। पढ़ लीजिए, सब समझ में आएगा। जब अलग से मसला आएगा तो चकरा जाएंगे कि क्या है ये, नजासत गलीज़ा है या खफीफ़ा है। जिस वक्त समर कैंप के बच्चों को समझाना था तो बहुत सोचकर एक फार्मूला मैं बनाया था। उसमें बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे कि नजासत गलीज़ा क्या क्या है। उसका तरीक़ा क्या है, फार्मूले को समझ लीजिए। इस पे लिखा हूँ मैं, नजासत गलीज़ा। पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा बराबर, मुकम्मल नज़र आ रहा है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, नजासत गलीज़ा। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, खून, पाखाना, पेशाब, थूक। खून किस किस का नजासत गलीज़ा है? हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। परिंदों से मुराद ऊंचा उड़ने वाले परिंदे, आसमान, मुर्गी, बतख नहीं। पेशाब किस किस का, पाखाना किस किस का नजासत गलीज़ा है? हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर। आखिर से एक कम कर देना, परिंदे कम कर देना, दूसरी लेन में एक कम कर। अब ऐसे एक एक कम करते हुए जाना आप। तीसरा नंबर पे क्या है, पेशाब। हराम जानवर, इंसान, इधर हलाल जानवर कट हो गया, उसका पेशाब नजासत गलीज़ा नहीं। और थूक, हराम जानवर, इंसान भी कट हो गया होगा। तो देखिए, एक एक कम करते हुए जाना है। यहाँ एक कम हो गया, यहाँ दो कम हो गए, यहाँ तीन कम हो गए। इसको लिख के समझेंगे। तो पहले ऐसा इन चारों को लिखना तूल में, खून, पाखाना, पेशाब, थूक। फिर अब ये लंबाई में, खून के सामने लिखेंगे हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। इन सब का खून नजासत गलीज़ा है। तो इसको याद करना ऐसे ही। खून, पहले ये लाइन याद कर लेना तूल में, खून, पाखाना, पेशाब, थूक। अब खून के साथ ऐसे याद कर लेना, खून, हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। खून बोलते ही ये चार आपकी ज़बान पे आ जाना। नजासत गलीज़ा अगर समझना है, खून बोलते ही हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे, ये चार आपकी ज़बान पे आ जाना। पाखाना बोलते ही ये तीन आ जाना, एक एक कम करते जाना। पेशाब कहते ही ये दो आ जाना, थूक कहते ही एक आ जाना। तो अब यहाँ जो जानवर लिखे हुए ना, ये सब खुश्की के, खून में लिखे हुए ना, खुश्की के, पानी में रहने वाले नहीं, खुश्की में रहने वाले। और पेशाब, पेशाब में परिंदे भी, परिंदे निकल गए। और कौन निकल गए? हलाल जानवर भी निकल गए। तो अब ये फार्मूला जब आपके सामने है तो इसको जब आप याद कर लेंगे समझ के, तो अब अलग से जब भी सवाल आएगा तो आप हल कर लेंगे किस जानवर का खाना नजासत गलीज़ा है, किसका पेशाब नजासत गलीज़ा है, वगैरह। ये नजासत गलीज़ा। और क्या है नजासत गलीज़ा? इस फार्मूले के अलावा दो तीन बातें और याद रखिए। अब इसमें एक और बात याद रखिए, यहाँ खून लिखा हुआ है ना, खून में पीप, पशिश, जर्द पानी, वो सब शामिल है। खून बोल रहे हैं वो भी ध्यान में रख लेना, खून के साथ वो भी शामिल है। और पाखाना है, उसके साथ जुगाली और पित्ता शामिल है, जुगाली और पित्ता शामिल है। तो अब देखिए, अब इस फार्मूले के अलावा दो तीन बातें और याद रखिए नजासत गलीज़ा पहचानने के लिए। इंसान के जिस्म से जो भी चीज़ निकले और वो वज़ू तोड़ने वाली हो तो वो भी नजासत गलीज़ा है।
दुखती आंख से पानी निकला, जो भी चीज निकली और वो वुजू तोड़ देती है, उससे वुजू टूट जाता है, वो नजासत गलीज़ा है। और ऐसे ही नजासत गलीज़ा खफीफा दोनों मिक्स हो गए तो सारे का सारा नजासत गलीज़ा है। ठीक है। और ये जो हराम जानवर का थूक नजासत गलीज़ा है बताए ना, इसमें गधे का इस्तिस्ना है, गधे का थूक नजासत गलीज़ा नहीं है। ये नजासत गलीज़ा की बात हो गई ना। अब नजासत खफीफा क्या है? नजासत खफीफा दो चीज़ें ध्यान में रखिए, दो चीज़ें क्या? हलाल जानवरों का पेशाब, हलाल जानवरों का, हराम परिंदों की बीट। हलाल जानवरों का पेशाब, ऊंट, बकरी, गाय, बैल, भैंस, इनका पेशाब क्या है? नजासत खफीफा। और हराम जानवरों की बीट, हराम परिंदों की बीट, चील, कौवा, बाज वगैरह, जो शिकारी परिंदे, हराम परिंदे जिनको खाना हराम है, उनकी बीट, उनका पाखाना क्या है? नजासत खफीफा। जो हलाल परिंदे हैं, कबूतर, उनकी बीट नजासत ही नहीं है, वो तो नजासत ही नहीं है। तो नजासत खफीफा में क्या है? हलाल जानवरों का पेशाब, हराम परिंदों का पाखाना, बस ये याद रख लीजिए, ये नजासत खफीफा है। तो नजासत गलीज़ा का फार्मूला याद रखिए, आसानी हो जाएगी। तो अब मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए। बंदर का थूक नजासत गलीज़ा है या नहीं है? बंदर का थूक, वो थूक की लाइन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। थूक की लाइन में देखिए, हराम जानवर है बंदर, तो उसका थूक क्या है? नजासत गलीज़ा है। गोबर नजासत गलीज़ा है या नहीं है? अभी चूंकि आप याद नहीं करें इसलिए बता रहा हूँ। पाखाने की लाइन में देखिए, है ना नजासत गलीज़ा? क्यों? पाखाने की लाइन देखिए आप, हलाल जानवर भी लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, परिंदों में क्या बताया था मैं? यहाँ जो परिंदे लिखा हुआ है ऊंचा उड़ने वाले, और जो ऊंचा नहीं उड़ते, जमीन पे ही फिरते रहते हैं, मुर्गी, बतख, उनका पाखाना नजासत गलीज़ा है। लेकिन कौवे का पाखाना क्या है? नजासत गलीज़ा है, खफीफा है। कबूतर का पाखाना क्या है? खफीफा। हाँ? देखिए, खफीफा में दो ही बातें बताए, हलाल जानवरों का पेशाब, हराम परिंदों का पाखाना। तो कबूतर हराम परिंदा है, हलाल है ना, उसकी बीट नजासत नहीं है, नजासत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिंदों की गिलाजत तो गलीज़ा है ही नहीं। पहली बात, जो परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं उनमें से किसी का भी पाखाना नजासत गलीज़ा नहीं है। जो हराम परिंदे हैं उनका नजासत खफीफा में है, जो हलाल परिंदे हैं वो नजासत ही नहीं है उनकी बीट, लेकिन नापसंदीदा है, पड़ जाए तो धो लेना चाहिए, उससे बचाना चाहिए, नापसंदीदा चीज़ है। और हलाल परिंदे की कुछ भी नहीं,
नजासत ही नहीं हो। आप बताइए, बकरी का पेशाब नजासत गलीजा है या नहीं है? क्यों? हाँ, हलाल जानवर है वो। मछली का खून नजासत गलीजा है या नहीं है? है नहीं है। क्यों? खुश्की के जानवरों का खून नजासत है। खुश्की के, पानी खुश्की में रहती है, वो मछली खुश्की में रहती है। मैं बताया था ना, ये जो पहले फार्मूले में खून में जितना भी लिखा हुआ है ना, अब ये सब खुश्की के जानवर मुराद, पानी के नहीं। बताया था ना खुश्की के। तो मछली का खून, मछली में जो होता है, जो आपको नजर आता है लाल लाल, उस आम जबान में खून बोलते हैं, मगर वो खून है ही नहीं। जो पानी के बाहर रहता है। तो फार्मूला समझ गए आप लोग, नजासत गलीजा। अब देखिए किताब में जैसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, मगर आप लोग भूल जाएंगे। जब मसला आएगा तो चकरा जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग चकरा जाते हैं इसमें। अगर जहन में रखना है तो ये फार्मूला, ये 3-4 दिन गौर करके इसको मैं बनाया हूँ, बहुत सोच समझ कर। और वो बच्चों को समझाया था, और छोटे छोटे बच्चे भी चुटकी में बोल देते थे, ये नजासत गलीजा है नहीं है, फ़ौरन बोल देते थे। ये जब हमारे समर कैंप चल रहे थे 3-4 साल पहले, जब ही बनाया था मैं। जब ये पढ़ाना था तो बहुत फिक्र हुई, समझाना कैसा बच्चों को, समझाना कैसा। अब बुनियादी चीज़ है, समझाना ज़रूरी है। अब बच्चों के ऊपर गिलाजत नहीं पड़ती क्या? उनके ऊपर तो ज़्यादा पड़ती है। उनको तो बालिग होने से पहले समझा देना है। हमारे पास सब 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे। तो ये फार्मूला मैं बनाया था और बेहतरीन समझ में आ गया था। तो ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अब याद करने का तरीका सुन लीजिए। याद करने का तरीका, समझ के खामोश मत हो जाइए, धोखा मत खाइए, भूल जाएंगे तो। याद करना इसको कैसे? खून, पहले एक लाइन याद करना तूल में, खून, पाखाना, पेशाब, थूक। पहले क्या याद करना? खून, पाखाना, पेशाब, थूक। ये तरतीब न टूटना, सीरियल वाइज होना बिल्कुल, इधर का नीचे का ऊपर नहीं होना, वरना फार्मूला पूरा बेकार हो जाए। खून, पाखाना, पेशाब, थूक, ये लाइन पहले याद कर लेना। अब खून के साथ याद करना। खून, हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर, परिंदे। पाखाना, हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर। आखिर का एक कम कर देना, हर जैसे नीचे उतरे एक कम कर देना। पाखाना, हराम जानवर, इंसान, हलाल जानवर। पेशाब, हराम जानवर, इंसान, उधर का देखिए और एक कम हो गया। थूक, हराम जानवर सिवाय गधे के। ऐसा याद करना। और महीने में एक बार इसको ज़रा कागज़ पे लिखना। लिखने के बाद ही आपको ऐसे ही बोल के नहीं देख लेना, याद हुआ नहीं हुआ इसकी अलामत क्या है। कागज़ पे लिखना फार्मूला, इससे मुताबिक है नहीं है देखना, बराबर हो गया नहीं तो लिखे तो मत समझिए कि याद हो गया। बगैर देखे अपने जहन से आप लिख दिए तो इसका मतलब है याद हो गया। ये है। चलिए अब देखिए किताब में देख लीजिए। चलिए अब इधर का फैन डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सवाल, कौन कौन सी चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं? कौन कौन सी चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं? आदमी का पेशाब, फार्मूले में आया था ना, इंसान, इंसान आदमी एक ही बात। सफ़ा नंबर 30 है, हिस्सा दुआम। आदमी का पेशाब, पाखाना, बहता खून, पीप, बताना पीप खून के ताबे। मुंह भर खे, इंसान के जिस्म से निकली वजू भी तोड़ दी ना, नजासत गलीज़ा। मुंह भर खे हो गई तो वो भी क्या है? नजासत है। मुंह भर खे हो गई तो वो भी क्या है? नजासत है। फार्मूले में कहाँ है? फार्मूले में नहीं है, मगर अलग से हम बता दिए ना, इंसान के जिस्म से जो भी चीज़ निकले और वज़ू तोड़ दे वो नजासत गलीज़ा है। वो याद रखिए, फार्मूला ही कुल नहीं है, अलग से वो भी याद रखिए जो 2-3 बताया हूँ। दुखती आँख का पानी, वो भी वज़ू तोड़ दे।
हराम चौपायों का पाखाना, पेशाब, हराम चौपायों का पाखाना पेशाब दोनों। घोड़े की लीद, वही गोबर, वही उसका पाखाना, घोड़े की, और हर हलाल जानवर का गोबर, मेंगनी, मुर्गी और बित की बीट, वही पाखाना उनका, मुर्गी और बतख। हर किस्म की शराब, कोई भी किस्म की शराब है। बोला ना, अलग से 2-3 बातें याद रखना फार्मूले के अलावा। सूअर का गोश्त और हड्डी और बाल, अच्छा, कुत्ते का गोश्त, हाँ, क्या हलाल है कुत्ता? हाँ, फिर उसका गोश्त रास्ते गलीजा नहीं है, फिर यहाँ इसको क्यों खास कर सूअर का गोश्त? देखिए, इसको समझिए, कुत्ता है सूअर के अलावा। अब ये देखिए, पुरानी किताबों में सूअर ही लिखा होता, अब हमारे आपके दौर में ये लफ्ज़ ज़रा अच्छा नहीं समझा जाता, पहले ऐसे ही बोलते थे, लिखते थे पुरानी किताबें। खिंजीर बोलिए या बद जानवर बोलेंगे, ठीक है, बद जानवर, खिंजीर। खिंजीर का गोश्त, हड्डी और बाल ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो दूसरे हराम जानवर है ना, उनको अगर आप ज़बह कर देंगे और उसके अंदर का खून निकल जाएगा तो पाक हो जाएंगे, हलाल नहीं होंगे, हराम ही रहेंगे, खाना हराम ही रहेगा उसका। वो गोश्त जो है वो पाक हो जाएगा, वो गोश्त क्या होगा? पाक हो जाएगा। समझ रहे ना? पाक होना अलग है, खाना अलग बात है, हलाल होना अलग बात है, पाक होना अलग बात है। देखिए, लेकिन ये इसको ज़बा भी करेंगे तो इसका गोश्त पाक नहीं होगा। हड्डी, हराम जानवरों की हड्डी जो सूख गई हो, उसके ऊपर चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं है, लकड़ी की तरह सूख चुकी है, पाक है। अब मान लीजिए कुत्ता मर गया था, ठीक है, उसकी हड्डी निकल गई, उधर बिखर गया ना कुत्ता पूरा मर के। अब वो हड्डी जब सूख जाएगी, हड्डी जब तक उस पर चिकनाई वगैरह लगी हुई है वो नापाक है, जब सूख जाएगी पूरा लकड़ी की तरह हो जाएगी, सूखी लकड़ी की तरह, तो पाक है, हड्डी है वो। लेकिन खिंजीर की हड्डी सूख गए तो भी नापाक, वो पाक होगी नहीं कभी भी। और ऐसे ही बाल भी उसका, हाँ, अभी हराम जानवरों का बाल नापाक नहीं है, बाल नापाक नहीं है, लेकिन ये जो खिंजीर का बाल है वो नापाक। खिंजीर मुकम्मल A to Z नापाक है, उसको पाक कर भी नहीं सकते, कोई ऐसा केमिकल निकला ना, कोई ऐसी मशीन बन सकती है, वो नजिस है बस खत्म, उसको आप पाक कर ही नहीं सकते किसी तरह। छिपकली या गिरगिट का खून और दरिंदे चौपायों का लुआब, ये सब चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं। ये सब क्या हैं? नजासत गलीज़ा हैं। दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब और दूध पीते बच्चे और बच्ची की ख़ै भी नजासत गलीज़ा है। लोग उसको समझते हैं, अभी तो खाना नहीं शुरू किया ना, इसलिए उतना पावरफुल नहीं रहता, समझते शायद, क्या समझते नहीं मालूम। मगर वो भी इंसान बोले ना, इंसान में वो नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है ना, ख़त्म हो गया। दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब और दूध पीते बच्चे और बच्ची की ख़ै भी नजासत गलीज़ा है। और लोगों में जो मशहूर है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक है, महज गलत है। सवाल, नजासत खफीफ़ा कौन कौन सी चीज़ है? अब देखिए, नजासत गलीज़ा बता दिए ना। अब अगर मैं फार्मूला बना के नहीं समझाता, ऐसे पढ़ा देता तो उतनी पकड़ आती थी आपको?
कंफ्यूज हो जाते थे आप, ये क्या है, इधर कुछ बोल रहे हैं इधर कुछ बोल रहे हैं, क्या क्या लेना क्या क्या छोड़ना। चलिए देखिए, नजासत खफीफा कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब आप हलाल जानवरों और घोड़े का पेशाब और हराम परिंदों की बीट यानी पाखाना नजासत खफीफा है, और नजासत गलीज़ा खफीफा में मिल जाए तो कुल गलीज़ा है। सवाल, बदन या कपड़ा नजीस, अच्छा चलिए पाक करने का तरीका कल समझाएंगे, आज ये गलीज़ा और खफीफा ही समझ लीजिए, ठीक है।